नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हदीस पाक के अंदर आता है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रज़ ज़कातल फ़ित्र मिन रमज़ान अला कुल्लि नफ्सिन मिनल मुस्लिमीन हुर्रिन औ अब्दिन औ रजुलिन अव इम्रअतिन सग़ीरिन औ कबीरिन साअम मिन तमरिन व साअम मिन शईर। इस हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़ित्र के बारे में इरशाद फरमाया। ये भी बतला दिया कि किन की तरफ से देना है और उसका हुक्म क्या है। आपने फरमा दिया कि हर एक की तरफ से देना है, बस मुसलमान होना चाहिए, चाहे आज़ाद हो, ग़ुलाम हो, बालिग हो, नाबालिग हो, औरत हो, मर्द हो, सब की तरफ से देना है। जाहिर सी बात है, नाबालिग के ऊपर शरई नुक्ते नज़र से कोई चीज़ लाजिम तो होती नहीं है, तो नाबालिग का सदक़े फ़ित्र उसके वालिद के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि वो अदा करेगा। सदक़े फ़ित्र के क्या मकासद हैं? हदीस पाक के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके दो मकसद बयान फरमाए। आपने फरमाया तुहरतुल लिस्साइम, ये रोज़ेदार के लिए पाकीज़गी का सबब है, व तुअमतुल लिल मसाकीन, और मिस्कीनों के मुँह में एक लुक़मा जाने का सबब है। रोज़ेदार के लिए पाकीज़गी का सबब का मतलब क्या है? हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं और जिस तरीके से रोज़े रखने चाहिए उस तरीके से रोज़े नहीं रख पाए। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ कोताही और कमी हो ही जाती है। कोई शख्स भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत का हक़ अदा नहीं कर सकता। अब जब रमज़ान मुबारक ख़त्म हो रहा है, इख्तिताम हो रहा है, तो हम सदक़े फ़ित्र के ज़रिए से परवरदिगार आलम से ये इज़हार कर रहे हैं कि हमने आपकी इबादत का हक़ अदा नहीं कर पाया, इसलिए सदक़े के ज़रिए से इसकी तलाफ़ी हो जाए। एक तो इसका मकसद ये है। दूसरा इसका मकसद है तुअमतुल लिल मसाकीन, मिस्कीनों को इसके ज़रिए से रिस्क मिल जाता है। जाहिर सी बात है, इस्लामी माशरे में जहाँ ईद के वक्त में खुशी मनाने का हक़ मालदारों को है, वहीं पर गरीबों का है, नादार लोगों का भी है। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्लिम सोसाइटी के ऊपर, माशरे के ऊपर जो मालदार हैं उनके ऊपर ज़िम्मेदारी रखी है कि अपने इलाके के गरीब और नादार मुसलमानों को साथ में लेकर के चलना, ताकि वो भी हमारे साथ ईद की खुशियों में शामिल हो सके। उनके ऊपर सदका करना ताकि वो ईद की खुशी का सामान ख़रीद सकें, ज़रूरत का सामान ख़रीद सकें। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़ित्र का लाज़मी और वाजिबी हुक्म दिया है। अब सदक़े फ़ित्र देना किसको है? जाहिर सी बात है, सदक़े फ़ित्र के भी वही मसारिफ़ है, उन्हीं को देना है जो ज़कात के मसारिफ़ है, जिनको ज़कात दे सकते हैं। और सदक़े फ़ित्र किसके ऊपर वाजिब है? जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है उसके ऊपर सदक़े फ़ित्र भी वाजिब है, वही उसका भी निसाब है। अलबत्ता थोड़ा सा फ़र्क ये है कि सदक़े फ़ित्र के निसाब के अंदर साल मुकम्मल गुजरना ज़रूरी नहीं है। ज़कात के अंदर क्या होता था कि इतना माल हो जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है और उसके ऊपर साल भी गुज़र जाए, लेकिन सदक़े फ़ित्र के अंदर ऐसा नहीं है। सदक़े फ़ित्र के अंदर साल गुज़रे ना गुज़रे, आपके पास इतना माल है कि जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है तो आपको सदक़े फ़ित्र निकालना होता है। तो सदक़े फ़ित्र के निसाब के अंदर साल गुज़रना ज़रूरी नहीं, एक दिन भी पहले आपके पास इतना माल आया जो निसाब मुकम्मल हो गया तो आपको सदक़े फ़ित्र की अदायगी ज़रूरी करनी पड़ेगी। सदक़े फ़ित्र किस वक्त में निकालना है? इसका अफजल तरीका तो यही है कि ईद की नमाज से पहले पहले सदक़े फ़ित्र की अदायगी कर दी जाए, ईद की नमाज जाने से पहले, ताकि जो दिहाड़ी मज़दूर हैं उस दिन जो है अपनी ज़रूरत का सामान ख़रीद सकें। रमज़ान में भी अदा किया जा सकता है, और अगर कोई रमज़ान से पहले अदा करना चाहे तब भी कर सकता है। लेकिन अगर ईद की नमाज़ पढ़ ली और सदक़े फ़ित्र अदा नहीं किया, तब भी ज़ुम्मे से सदक़े फ़ित्र जो है साक़ित नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, अदायगी ज़रूर करनी पड़ती, लेकिन जो है सवाब उतना नहीं मिलता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ईद की नमाज से पहले सदक़े फ़ित्र अदा कर दिया उसकी तो अदायगी हो गई, और जिसने ईद की नमाज के बाद सदक़े फ़ित्र अदा किया फ़हिय सदक़तुम मिनस सदक़ात, ये आम जो है सदका ही है। लेकिन बहरहाल सदक़े फ़ित्र अदा करना ज़रूरी होगा और तौबा इस्तग़फ़ार भी करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि सदक़े फ़ित्र किन चीज़ों के ज़रिए से अदा किया जाता है। चार चीज़ें हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान की हैं। गंदुम के ज़रिए से, यानी गेहूँ के ज़रिए से, जौ के ज़रिए से, खजूर के ज़रिए से और किशमिश के ज़रिए से। गंदुम के ज़रिए से अदा करना चाहते हैं तो उसकी मिक़दार है 2.25 किलो गेहूँ, और जो खजूर और किशमिश की मिक़दार है 3.5 किलो। आपके इलाके में ये तमाम चीज़ें औसत दर्जे की, चाहे तो इसी चीज़ के ज़रिए से अदा कर दीजिए,
और चाहे तो इनकी कीमत लगा करके आप पैसे दे दीजिए। दूसरी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनको मालदार बनाया है, साहिब इस्तिताअत है, उनको चाहिए कि अपना सदक़े फ़ित्र गेहूं के कीमत के बजाय खजूर या किशमिश की कीमत के एतबार से अदा करें। पैसे ज़्यादा अदा करने होंगे, इसमें गरीब का ज़्यादा फ़ायदा है। सदक़े फ़ित्र बाप अपनी नाबालिग बच्चों की तरफ से अदा करता है। चाहे ईद के दिन सुबह सादिक के वक्त ही कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसका भी सदक़े फ़ित्र लगेगा। इसी तरीके से बाज़ हज़रात पूछते हैं कि अगर किसी ने रोज़े नहीं रखे, क्या वो भी सदक़े फ़ित्र अदा करेगा? जी हाँ, जिसने रोज़े नहीं भी रखे उसका भी सदक़े फ़ित्र लगता है, उसको भी सदक़े फ़ित्र की अदायगी करनी होगी। दूसरी बात यह है, बाज़ हज़रात पूछते हैं क्या जो लोग दुनिया से जा चुके हैं, मर चुके हैं, वफ़ात पा चुके हैं, उनका भी सदक़े फ़ित्र लगता है? उनका सदक़े फ़ित्र नहीं लगता। जो हयात है, मौजूद हैं, सिर्फ़ उनका ही सदक़े फ़ित्र लगता है।